बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R, small r, is connected across an external resistance R. Plot a graph showing the variation of PD, that is potential difference, across R versus R. तो हमें potential difference जो R के across है उसका और R के बीच में हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और आर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं. तो हमें जो सर्किट डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ जो है वो ई है और उससे क्या जुड़ा हुआ है, ये माइनस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को जुड़ा हुआ है जो कि स्मॉल आर है. और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ है एक और रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि क्या है, कैपिटल आर है. ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है. और इन दोनों इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको हमने मान लिया वो मेरा कितना है, वी है. जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस, वो हम मेरे पास क्या है, वी है. अब हमें ये पता है ओम्स लॉ से कि जो मेरा वी होता है वो किसके इक्वल होता है, मेरा जो वी होता है वो होता है आई आर के इक्वल. ये हमको कहाँ से पता है, ये हमको पता है ओम्स लॉ से. ठीक है. और मेरा जो करंट आएगा वो कितना आएगा, करंट जो मेरा आएगा वो आएगा ई अपॉन आर. तो ई हो जाएगा आपका वोल्टेज और अपॉन ये वाला आर, और ये वाला आर क्या है, सीरीज में है. तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर. तो वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वो हमारी क्या आ गई, करंट आ गई. अब मैं इस करंट की वैल्यू को क्या करती हूँ, यहाँ पर पुट कर देती हूँ. तो मेरा जो वी आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, ई अपॉन ई आर अपॉन आर प्लस आर. ठीक है, इस तरह से आ गया. ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अगर अब मैं क्या करूं कि इसमें से आर से क्या कर देती हूं, मैं इसको डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे दोनों तरफ. ठीक है, मैं आर से डिवाइड करूंगी तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये केवल आर बचेगा. इसको जब आर से डिवाइड करूंगी तो 1 बचेगा, प्लस जब मैं इसको डिवाइड करूंगी आर से तो ये आर अपॉन आर बचेगा. अब हमें ये चीज पता है कि जो बैटरी का ईएमएफ है वो कांस्टेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी कांस्टेंट है. ई और आर जो है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो V है वो प्रोपोर्शनल है. अगर मैं E को कांस्टेंट मारूं तो मेरा V किसके प्रोपोर्शनल आएगा, 1 प्लस आर अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आएगा अगर मैंने E को कांस्टेंट मान लिया है. ठीक है. और अगर मैं आर को भी, ई के साथ साथ आर को भी मान लूं कांस्टेंट, तो मेरा जो वी आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसके आर के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा. तो ये मेरे पास दो रिलेशन आ गए हैं वी और आर के बीच में. तो अब जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि जब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करती हूँ, बढ़ाती हूँ. यहाँ पर मैंने ले लिया है एक एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया है, रेजिस्टेंस ले लिया है. सपोज इस पर मेरा है रेजिस्टेंस जो कि किस में है, ओम में है. इस एक्सिस पर मैंने ले लिया है पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको मैं V से डिनोट कर रही हूँ, और ये मेरा क्या है, एक्सिस है. जब मैं R की वैल्यू बढ़ाऊंगी तो पहले तो V का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बढ़ेगा और उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा. उस मैक्सिमम वैल्यू को बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगी वो मैक्सिमम वैल्यू E. तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. R की वैल्यू बढ़ाने पर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा और एक पॉइंट तक बढ़कर उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा. और वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो बैटरी की ईएमएफ के बराबर होगी, जो हमको इन दो रिलेशन से पता चल रहा है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.